तो ये है 1 रुपए के 100 सिक्कों का पैकेट और मेरे पास है ऐसे 25 पैकेट, यानी कि 2500 कॉइन्स। और आज मैं पूरा दिन अपनी सारी पेमेंट्स इन 1 रुपए के सिक्कों से करने वाला हूँ, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, क्या करूँगा इनका मैं? या मॉल में शॉपिंग हो, इतना कोई सा अलाउड नहीं है या खाना खाना। मैम कॉइन्स तो एक्सेप्ट करना ही है। तो मेरे पास एक ये डिब्बा और है, इसमें भी सारे कॉइन्स भरे हुए हैं। भाई खुले में ये सब काम करना सही नहीं लग रहा मुझे। और अब एक एक करके इन सारे पैकेट्स को खोला और ये सारे के सारे कॉइन्स एक साथ इकट्ठा किए। इतने सारे कॉइन्स देखकर तो किसी के भी मन में लालच आ जाए। और अब फटाफट बाकी के बचे हुए पैकेट्स को खोला। लास्ट पैकेट सब इन्हें एक बार मेजर करते हैं कि इनका टोटल वेट कितना है। 9.20, ऑलमोस्ट 10 किलो माल अंदर डाल दिया भाई। सोच भाई स्टारबक्स में जा रहे हैं और वो बोल रहे पैसे, उनके गिलास में ये पैसे भर के दे रहा हूँ। तो कैब बुक कर लिया और अब चलते फटाफट और कैश से पेमेंट करनी है पूरा 1 रुपए के सिक्के से। भाई 10 किलो का बैग लेकर चलना आसान नहीं है, पूरे कंधों में पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। भैया पेमेंट कैश वैश चलेगा ना? शो ऐसे कर देना या को कोई आइडिया नहीं है, एक एक के सिक्के है। पर मॉल पहुंचने तक मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि भैया कैसे रिएक्ट करेंगे। कितने में भैया? 130 सिक्के है थोड़े। तो पैसे समय ना सारे सिक्के ही है क्या? हाँ पूरे सिक्के ही है आज, मतलब ज्यादा सिक्के हैं भाई, क्या करूँगा इनका मैं? तो पैसे समय ना काउंट कर लो फिलहाल। तो मैं भी काउंट कर रहा हूँ आपके साथ। 1 2 3 4 19 20 21 22 41 42। और अगर किसी को ये काउंट करना टॉर्चर लग रहा है तो मैं बता दूं कि मैंने अपने सर के सारे बाल काउंट किए थे, तो सोचो वो कितना बड़ा टॉर्चर था। यार आपने तो बिल्कुल ही कमाल कर दिया यार, कहाँ रखूंगा इतने सारे? लेकिन अब सोचो ना मॉल के अंदर क्या हाल होने वाला है, इनसे शॉपिंग करेंगे। आ जाओ। बाप रे बाप, अब अंदर का मॉल तो पता नहीं। आपको क्या लग रहा है, एक्सेप्ट करेंगे? मना तो नहीं करना चाहिए। हाँ मतलब 1000 तक तो नहीं करना चाहिए। 1000 तक तो मना नहीं करना चाहिए। ओके थैंक यू भैया। सबसे पहले चलते हैं स्टारबक्स में कॉफी पीने। हाँ नहीं क्यों, लेकिन यहाँ एम्प्लॉइज को किसी भी वीडियो में आना अलाउड नहीं था। तो बस फ्रंट कैमरा ऑन है। 1 जावा चिप टॉल। कैन आई हैव 1 ग्लास, 1 मोर ग्लास? और अब स्टारबक्स के कप में उनके पूरे स्टाफ के सामने एक एक करके सिक्के भरे और उनको ही काउंट करने के लिए पूछा। कैन यू काउंट दिस? डू यू वांट मी टू काउंट एंड गिव इट टू यू? काउंट करने में टाइम लगेगा। तो वहाँ पे बैठ जाते हैं और फिर काउंट कर लेते हैं। मैं श्योर था कि अब ये किसी भी वक्त हमें जाने के लिए बोलने वाले। सो द थिंग इज वो अभी काउंट कर रही है। कम पड़ेंगे तो और दे देंगे ना। कम है कितने? 178। हाँ 178 है भाई वो बस। और अब मैंने दोबारा से कप को भरा, भाई शर्म तो आ रही है, क्या करें लेकिन सॉरी। फिर दोबारा कप को भरा। भाई पूरा स्टाफ हंस रहा है इस वक्त। तो ये एक्स्ट्रा बच गए, सो आई थिंक इट्स गुड कि हम उन्हें दे दें। जितनी मेहनत उनसे करवाई है मैंने उस हिसाब से तो ठीक है। 500 रुपए की कॉफ़ी है भाई, ये वर्थ नहीं है 500 रुपए की, मतलब 150-200 की मैक्सिमम होनी चाहिए। सही है, मुझे अब दुख हो रहा था भाई मुझसे इतनी मेहनत करवाई। लेकिन ये 500 रुपए देखकर सारा दुख गायब हो गया। ज़ारा में जाने से पहले थोड़े छोटे ब्रांड्स में किस्मत आजमाने की सोचा। कैश एक्सेप्ट करोगे? कैश चेंज है मतलब कितना से 1-2 के सिक्के। टाइम लगेगा और बिलिंग भी ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब 500-600। टाइम लगेगा। 2 मिनट लगेंगे। और अब ये किसी दूसरे से पूछने गया जिसने जवाब दिया। क्या अलाउड नहीं है? इतना कोई सा अलाउड नहीं है। ऐसी तो कोई पॉलिसी नहीं है भाई। पॉलिसी नहीं है लेकिन हमारे को अलाउड नहीं है। पॉलिसी में तो है लेकिन हमारे को अलाउड नहीं है। पॉलिसी में है लेकिन आपको अलाउड नहीं। कंफर्मेशन कर देता हूँ, अगर वो बोल देते हैं तो मैं हाँ एक बार पूछ लो प्लीज। और अब ये कंफर्म करने लगे कि 1 रुपए का सिक्का करेंसी है भी कि नहीं। सेकंड होगा बिलिंग करवा लीजिए। ठीक ओके थैंक यू भाई। और अब यहाँ आ ही गए थे तो अपने कैमरा फ्रेंड को दिलाई एक टी शर्ट और मुझे लेनी थी एक चड्डी। एक्चुअली तो देखो यार ग्रे मत देना, वो है मेरे पास। रेड कलर चलेगा भाई, रेड कलर की चड्डी पहने हैं। सुपरमैन वाली मिल जाएगी कोई? सुपरमैन, आयरन मैन। ध्यान नहीं। एक ब्लू और येलो ले लेता हूँ भाई, तो RGB लगे। येलो तो नहीं होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा। ये ले लेता हूँ। हाँ मतलब ये क्या साइज है? दोनों ब्लू दे दो आपको। नहीं अलग अलग चाहिए, वो कलेक्शन बना रहा हूँ ना हर कलर का एक। और अब बिलिंग काउंटर पर हमारे सिक्कों की चौड़ देखकर उन्होंने लिटरली अंदर से 3-4 लोग और बुलाए सिर्फ काउंट करने के लिए। 5 लोग काउंट कर कॉइन काउंटिंग आर्मी। लेकिन यहाँ के एम्प्लॉयज को ये शायद कोई गेम लगा जिसे खेलने में उन्हें मजा आने लगा और वो मुझसे और सिक्के मांगने लगे काउंट करने के लिए। और भी है सर? कम पड़ेंगे तो नहीं और भी कॉइन है तो ये कर लेगा आदत। दे ले लो, चलो आप। तो मैंने भी अपनी पूरी पोटली बैग से निकाल कर उन्हें दे दी और सब हंसते खेलते सिक्के काउंट करने लगे। मैं कहा ठीक है। तो अभी हम मॉल के फूड कोर्ट में हैं और बर्गर किंग से अब ऑर्डर करने वाले हैं। एक रेगुलर मील ले लेते हैं जिसमें कोक है, फ्राइज है और बर्गर है। तो फिर से ये स्टारबक्स का कप निकाला और इसमें सिक्के भरे, लेकिन इस बार काउंट करके। मैंने अभी गिन के लाया हूँ मैं 150 ऐसे तो बिलीव नहीं कर सकते ना। तो काउंट कर लो। 153 कॉइन्स है ये। इन शॉर्ट ये आंटी कॉइन्स लेना नहीं चाहती थी, पर हमारे बोलने पर जब कॉइन्स एक्सेप्ट किए तो एकदम गुस्से में काउंट करने लगी।
और ना ही इनकी कोई वीडियो बना रहा था, पर मेरे हाथ में मोबाइल देख के उन्होंने गुस्से में सारे कॉइन्स वापस कप में डाले और कप रख दिया। अरे मैम आपकी फोटो ही नहीं आई है, देख लो ना आप। अरे मैम, एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो मैम कॉइन्स तो एक्सेप्ट करना ही है। भैया तो यार ऑनेस्टली बर्गर किंग का एक्सपीरियंस तो इतना अच्छा नहीं था, और अब ज़ारा जा रहे हैं, ज़ारा वाले तो और डंडा करेंगे। कब भी हमारा स्टारबक्स वाला फेंक दिया था, तो नया लेकर आया हूँ बर्गर किंग का। तो हम क्या सोच रहे हैं, जो हमारे पास जार था कांच वाला, उससे पूरा भर देते हैं और फिर डायरेक्टली उसे जार दे देंगे, नहीं तो मुझे बार बार इस कप में डाल के यूँ देने पड़ते हैं बार बार वो, तो पूरा जार दे देंगे। कॉइन्स तो ले लेंगे आई थिंक। फाइनली अब अपने चिल्लर लेकर ज़ारा में गए। एंट्री तो हो गई है, अब सस्ते से कुछ कपड़ा देखते हैं। भाई यहाँ पे तो कोई से भी टी शर्ट 3000 से कम की नहीं है। इतने तो कॉइन्स भी नहीं है अपने पास। वही 950 की हाफ स्लीव्स की टी शर्ट। शॉपिंग वैसे मेरे लिए होनी थी, लेकिन कैमरामैन ने बोला भैया मेरे लिए ले लो। कोई नहीं, ये आ जाएगी, ये ले लें। डू यू एक्सेप्ट कैश? लाइक वी हैव कॉइन्स। इसे काउंट करना बड़ा मुश्किल है। हाँ एक्चुअली नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, 2 मिनट लगेंगी। डू यू वांट मी टू काउंट फॉर यू इन फ्रंट ऑफ यू? उन्होंने एक्चुअली पता है क्या है, ये जो है ना, हमें बैकने नहीं बड़ा प्रॉपर है। मतलब सब एक्सेप्ट किया, हम स्टारबक्स में भी गए तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है, वो बर्गर किंग में भी किया है। तो होता हो ना फॉइन्स यूज़ नहीं करते। तो मैम मेरे पास और कुछ है नहीं, मतलब कैश मेरे पास मतलब यही है। मतलब कोई इशू नहीं है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते, बट ये इशू रखते नहीं है, इसको रखने के लिए स्पेस नहीं है। ये स्टोर इस पूरे मॉल के सबसे बड़े स्टोर में से एक है, और इनका कॉइन्स ना एक्सेप्ट करने का रीजन ये है कि इनके पास ही कुछ कॉइन्स रखने के लिए जगह ही नहीं है। तो अब इन्होंने अपने मैनेजर को बुलाने के लिए अनाउंसमेंट की, और हम लगभग 20 मिनट तक इंतजार करते रहे, लेकिन कोई मैनेजर नहीं आया। आई थिंक अलाउ तो करना ही चाहिए, बिकॉज 1000 से ऊपर होता तो आप डिनाई भी कर सकते थे अकॉर्डिंग टू द लॉ। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट करते हैं, बट आपको पता है ये हमारे पास रियली 5 रुपये से ज़्यादा कभी आता ही नहीं है। अच्छा है मैम, भरा भरा लगेगा काउंटर, बहुत ज़्यादा सेल हो रही है। तो अब इन्होंने फिर से मैनेजर के लिए अनाउंसमेंट की, हम फिर से इंतजार करते रहे, और फाइनली काफी देर बाद मैनेजर आया, और मैनेजर ने बस इतना बोला कि बट हम नोट्स में ही डील करते हैं। बट सर वो हम नोट्स में डील करते हैं, कॉइन्स एक्सेप्ट नहीं करते, कॉइन्स में डील ही नहीं करते। यू डील इन नोट्स ओनली। kind पॉलिसी तो नहीं है कि आप पॉइंट्स में डील नहीं करते। like there is nothing written on your website. नहीं, आप या तो दिखा दीजिए ज़ारा की पॉलिसी की, जस्ट लाइक दैट जो हमारे चल रहा है सिस्टम, वो तो बता रहा हूँ। But there is nothing written officially, right? रिटर्न कुछ भी नहीं होता, जो चल रहा है सो चल रहा है, और ये बोलकर मैनेजर निकल गया। एक बार दूसरे स्टोर में ट्राई कर लो, अगर वो लोग एक्सेप्ट करें। मैम एक एक के कहीं पे भी यूज नहीं होते, बस सबने एक्सेप्ट तो किया ही है ना। तो गाइस ज़ारा से बाहर आए, ज़ारा वालों ने नहीं लिए, जो कि अनफेयर है। लेकिन मेरे पास ये आखिरी 5 पैकेट कॉइन्स के अब भी बचे हैं, और इसे मैं पूरे शहर के अलग अलग कोने में छुपाने वाला हूँ, और जिसे भी ये मिलेंगे ये कॉइन्स उसके होंगे। सो लेट द ट्रेजर हंट बिगिन, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।